आपका फिर से स्वागत है आरके एकेडमी में। मैं रंजीत कुमार और आज लेकर आया हूँ बहुपद का बचा हुआ भाग। बहुपद में आपने पढ़ा था इससे पहले, पिछले वीडियो में हमने बताया था बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं और बहुपद के शून्यांक तथा बहुपद के एक्स स्क्वायर अचर पदों के जो गुणांक हैं उनके बीच संबंध क्या है। तो आइए देखते हैं कि शून्यक क्या है, यानी जीरोस क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि एक वास्तविक संख्या k, कोई भी एक वास्तविक संख्या है जिसको हमने k से डिनोट किया है। यहाँ पर एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है। फिर से देख लीजिए, एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है। कब? यदि pk बराबर 0, यानी हम अचर पद के जो अचर है उसके बदले कोई हम वास्तविक संख्या को रखते हैं, और जैसे ही उसको वास्तविक संख्या को रखते हैं अचर पद के बदले या अचर के बदले, और रखने के बाद पूरा बहुपद अगर 0 के इक्वल हो जाए यानी 0 के बराबर हो जाए, तब वो वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी? उस बहुपद px का शून्यक कहलाएगी। जैसे देख लीजिए कि यहाँ एक बहुपद है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करके मिड टर्म वाले को स्प्लिट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस x यानी 3x। अब ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है? दो का पेयर बनाएंगे इसको, और इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 1, इसमें दोनों में 1 कॉमन है तो x प्लस 1। इस तरीके से हमें यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल के रूप में ये बहुपद हमें प्राप्त हुआ। अगर 2x प्लस 1 को अगर 0 मानकर चले तो हमारा x बराबर आएगा -1/2, और x प्लस 1 को अगर हम 0 मानकर चले तो क्या आएगा? x बराबर -1। यानी k का वैल्यू इस बहुपद के लिए, यानी वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? -1 है और -1/2 है। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर बहुपद px में रखेंगे तो पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। अगला है हमारा बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करें। हमें ये दिखाना है कि अगर कोई बहुपद है तो उसके जो शून्यक हैं उन शून्यकों और उस बहुपद के जो गुणांक हैं, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो अचर पद है, इनके बीच क्या संबंध है, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है हमने, माना कोई बहुपद px है और सॉरी एक मिनट यहां पे लिखेंगे हम द्विघात बहुपद। तो यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, और माना हमको कि माना कोई बहुपद px है और px बराबर ax² bx प्लस c है, यानी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। कभी भी द्विघात बहुपद इसी रूप में लिखा होता है या इसी रूप का होता है, जहां a क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ये हमने द्विघात बहुपद के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि आखिर द्विघात बहुपद होता क्या है और उसका व्यापक रूप कैसे हम लिखते हैं। तथा a एवं b क्या है? इस बहुपद के यानी px के क्या है? शून्यक है। हमें ये बात मान, अगर ये शून्यक है, ये अल्फा और बीटा क्या है? इसके शून्यक हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? px के गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पर इस बहुपद के गुणनखंड क्या है? 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, यानी यहाँ पर ये वाला यानी -1/2 और जो 1 है ये शून्यक है, और इनको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अतः क्या है? ax² प्लस bx प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो जिस प्रकार से इन दोनों गुणनखंडों को गुना करेंगे तो हमें px मिलेगा, उसी तरीके से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आपस में गुना करें तो क्या मिलेगा हमें? ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पर हमने लगा दिया है एक कांस्टेंट यानी k को हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, क्या एक अचर पद है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। अगर इसको गुना करें तो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बारी बारी से हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे इस तरीके से।
अगला प्रोसेस है के से सभी में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और के से फिर वापस अल्फा इंटू बीटा में गुना करेंगे तो आएगा हमारा के अल्फा इंटू बीटा। के क्या है, अचर पद है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर राइट हैंड साइड में हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में, दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, के बराबर ए मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बी की तुलना करें तो क्या मिलेगा हमें, बी की तुलना जब करेंगे हम यहाँ पर तो b बराबर मिलेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और उसी तरीके से अगर हम c की तुलना करें तो c बराबर आएगा के अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से k बराबर a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए प्राप्त हुआ। ये कहने का मतलब क्या है कि जो शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का जो योग है वो माइनस बी बटा ए, यानी एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट के अनुपात में मिलेगा, वो भी माइनस में। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल है, वो किसके बराबर होगा, जो अचर पद है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इनके अनुपात के रूप में मिलेगा। यानी शून्यांकों का योग बराबर होगा माइनस बी बटा ए और शून्यांकों का गुणनफल होगा सी बटा ए। आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें तो हमारा जो लिखने का प्रोसेस होगा, जवाब देने का तरीका होगा कुछ इसी तरीके से होगा। आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस है इसमें, उसका ग्राफ क्या है नीचे दिया गया है। और प्रत्येक स्थिति में यानी हर एक क्वेश्चन के लिए px के बहुपद px के शून्यांकों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। यानी ग्राफ देख के हमें बताना है कि जो बहुपद px है उसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 का फर्स्ट। इसमें क्या है, हमने ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है और एक दूसरी तीसरी लाइन क्या है, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है। अब हमें देखने वाली बात है कि अगर px के लिए पूछे तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कोई भी लाइन ग्राफ के अंदर कोई भी रेखा है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, px की बात हो तब। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेखा है एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही है और ना ही काट रही है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। यानी ये कहीं भी एक बार भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है और ना ही उसको काट रही है। जितनी बार काटेगी, जितनी बार उसको टच करेगी, उतने ही उनके शून्यकों की संख्या होगी। अब दूसरा है क्वेश्चन, इस ग्राफ को देखिए, इसमें क्या है, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है। इसका मतलब बहुपद px के लिए, px की बात कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस को ही ध्यान में रखेंगे। एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक बार काट रही है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसको ये जो लाइन है, ग्राफ की जो रेखा है, वो 1, 2 और 3 बार काट रही है। अर्थात इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के अनुसार px का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही है। कितनी बार, 2 बार, यानी शून्यकों की संख्या 2 होगी। और क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3 और
4 बार। इसका मतलब शून्यकों की संख्या 4। और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 2 और 3 बार ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 3 बार काट रही है। हमें y के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें px का शून्यंक पूछा गया है, तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर नजर बनाए रखना है। तो 1, 2 और 3 बार, अर्थात इस ग्राफ के अनुसार शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3, 1, 2 और 3। तो आप इस पूरे क्वेश्चंस को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।